रहीम अस्सलाम वालेकुम। बायर क्रॉप साइंस पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान इब्राहिम हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एटलांटिस सुपर के स्प्रे का दुरुस्त तरीक़ाकार जो है वो बताएंगे। एटलांटिस सुपर बायर का एक शाहकार प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल से गंदम की फसल में तमाम तर जड़ी बूटियों का, खा वो चौड़े पत्ते वाली हों या नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ, उनका हमें मुवस्सर कंट्रोल मिलता है। दोस्तों, कोई भी दवाई जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीक़ाकार से स्प्रे किया गया है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसानी दवा हम खा रहे हैं और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, डॉक्टर आपको मशवरा देता है कि सुबह दोपहर शाम आपने ये जो है वो गोलियाँ खानी है, और अगर वो गोलियाँ आप एक ही टाइम में जो है वो खा लेते हैं तो उससे आपको बजाय फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। इसी तरह दोस्तों जो हैं ज़री ज़हर हैं, उनका इस्तेमाल भी जो है, उनका दुरुस्त तरीक़ाकार जो है वो बहुत ज़रूरी है। एटलांटिस सुपर के इस्तेमाल के लिए चंद एक हदायत जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों, एटलांटिस सुपर का जब आप पैक ओपन करते हैं तो इसमें से दो चीज़ें निकलती हैं, यानी कि एक एडजुवेंट जिसको हम ज़िम्मेदार भाइयों की ज़ुबान में हम गूंद भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो एटलांटिस सुपर जो असल जहर है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे महलूल बनाने का तरीक़ाकार कि हम एटलांटिस का महलूल जो है वो कैसे बनाना है। दोस्तों, सबसे पहले पानी की मिकदार का तयन करना है, यानी कि एटलांटिस सुपर के एक पैक के लिए हमने 120 लीटर पानी जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आपकी टंकी दोस्तों 20 लीटर की है तो 6 गिलास पानी आपने किसी बर्तन में लेके एटलांटिस सुपर पाउडर जो है वो उसको अच्छे तरीक़ेकार से हल कर लेना। उसके बाद जो है वो एडजुवेंट यानी कि गूंद को बाद में हमने जो है वो हल करना है। और दोस्तों, इसके बाद जो है हमने स्प्रे जो मशीन है उसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि वो कहीं से लीक तो नहीं है, उसमें से कहीं से कोई पहले वाली दवाई जो है वो तो नहीं पड़ी हुई। अगर कोई पहले आपने किसी दवाई का स्प्रे किया तो मशीन को अच्छे तरीक़ाकार से जो है वो अच्छे तरीके से धो लें। अच्छा दोस्तों, उसके बाद बात आ जाती है स्प्रे करने के लिए जो है वो हमने हिफाजती इक़दाम जो हैं वो कौन से करने हैं। जिस तरह मेरे साथ एक स्प्रे मैन मौजूद है, यानी कि अपने बदन को अच्छे तरीके से जो है वो ढांप लीजिए। उसके बाद अपने नाक को कवर कीजिए ताकि सांस के ज़रिए जो बुखारात हैं वो आपके फेफड़ों तक ना जा सके। आंखों पर चश्मा लगा लें कोई भी। उसके बाद जो है दोस्तों, प्लास्टिक के जो हैं वो जूते हमने वो इस्तेमाल किए हैं। एटलांटिस सुपर के इस्तेमाल के लिए दोस्तों, जो हमारे खेत की जो है गंदम की फसल की जो है वो सूरत हाल है, वो 3 बातों का आपने अच्छे तरीके से जो है वो ख्याल करना है। नंबर 1 दोस्तों, कि आपका जो है वो वत्तर जो है बजाई वाला हो, यानी कि ज़्यादा तर वत्तर में आपने स्प्रे नहीं करना और ज़्यादा खुशक वत्तर में भी आपने जो है वो स्प्रे नहीं करना। दूसरी बात दोस्तों, आपकी फसल की उम्र 35 से 50 दिन के अंदर अंदर जो है वो होनी चाहिए। इस दौरान जो जड़ी बूटियाँ उग गई हैं उनका भी ख़ात्मा होगा और जो उगने वाली हैं उनका भी अच्छे तरीके से जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा। और तीसरी बात दोस्तों, बादल या धुंध वाले दिन जो है, जिस टाइम बादल छाए हो या धुंध हो, उस टाइम जो है वो आपने स्प्रे से जो है वो परहेज़ करना है। और दोस्तों, कई जगह से जो है वो फ़ोन आ रहे हैं और दोस्त मालूमात लेते हैं कि एटलांटिस के इस्तेमाल से जो है वो गंदम जो थोड़ी सी पीली हो जाती है। तो दोस्तों, इसकी यही वजह है कि पानी की मिकदार जो है वो पूरी नहीं लगाई जाती। जब आप पानी की मिकदार कम लगाएंगे, यानी कि पानी की मिकदार जो है वो जो रिकमेंडेशन है उससे कम लगाएंगे, तो फिर दवाई की जो मिकदार पानी में ज़्यादा होगी और उसकी वजह से वो गंदम की फसल के ऊपर स्ट्रेस का जो है वो इशू आएगा। अच्छा दोस्तों, अब हम खेत में मिसाल के तौर पे ये हमने एक चौरस डब्बा बनाया हुआ है, इसको एक एकड़ की शक्ल दी हुई है। तो खेत में जो है वो स्प्रे हमने कैसे शुरू करना है। अच्छा दोस्तों, बाज़ औक़ात जो है वो स्प्रे मैन हज़रात आते हैं, बन्ने पे खड़े होके और वो स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। लगाएं जी, इसको क्लच को दबाएं। तो दोस्तों, जब वो इधर खड़े होके स्प्रे करना शुरू करते हैं बन्ने के ऊपर, तो ये वाला जो एरिया है ये खाली रह जाता है। और जैसे ही ज़िम्मेदार भाई रिज़ल्ट चेक करना शुरू करते हैं तो इस एरिए पे स्प्रे नहीं हुआ होता और यहाँ जड़ी बूटी का ख़ात्मा नहीं हुआ होता। तो इसका दोस्तों हल क्या है कि जब दोस्तों आपने खेत में एंटर होना है, बन्ने पे खड़े होके एक कदम आपने आगे लेना है बन्ने पे, और फिर इसके बाद एक कदम जो है वो आपने एक कदम पीछे लें जी, एक कदम पीछे को लेना है। और यहाँ से अगर आप स्प्रे पंप मार के आप स्प्रे करना शुरू करें दोस्तों, सीधा हाथ रख के घुटने की ऊंचाई के मुताबिक नोजल रख के मुनासिब रफ्तार से आपने चलते जाना है। चलते जाएं जी।
तो दोस्तों देखें, इस रफ्तार से अगर हम चलेंगे तो यकसा स्प्रे जो है वो होगा। और आपने खेत के दूसरे बनने पर आना है तो फिर आपने यहाँ से फौरन ही नहीं मुड़ जाना। जैसे कि ये स्प्रे करते आए थे तो इधर दोस्तों आपने अगले बनने पे आके 2 कदम आगे लेने हैं, 2 कदम आगे लिए, फिर 1 कदम आपने दोबारा पीछे लेना है और फिर आपने दोबारा दूसरे बनने से दोबारा से स्प्रे करते हुए जो है वो आगे जाना। जी करें जी। तो इस तरीके कार से दोस्तों जो है आपकी वो डबलिंग नहीं होगी। जैसा कि जो डबल स्प्रे होता है उससे आपकी दवाई भी महफूज रहेगी और कनक की फसल के ऊपर जो है वो दोहरा स्प्रे भी नहीं पड़ेगा। गोडे के मुताबिक नोजल रखने का जो मकसद है वो क्या है, मिसाल के तौर पर अगर हम इधर नोजल रख के पंप मारेंगे तो तकरीबन 10 फुट का जो है वो चौड़ाई में आपकी स्प्रे गिरेगी। अगर बहुत ज़्यादा नीचे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्प्रे जो है वो गाढ़ी फसल के ऊपर, जड़ी बूटी के ऊपर गिरेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनेगा। अगर दोस्तों गोडे की हाइट के मुताबिक हम नोजल को रख के प्रेशर मारेंगे तो सिर्फ 5.5 फुट का जो है वो आपका एक चक्कर में जो है वो होगा और वो बहुत मुनासिब मिकदार जो दवाई की और स्प्रे की आपकी फसल के ऊपर गिरेगी। दोस्तों इसी तरीकाकार से आप भी एटलांटिस सुपर के बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। 2-3 एहतियात हैं कि वत्तर आपकी फसल का बिजाई वाला हो, 120 लीटर पानी एटलांटिस सुपर के एक पैक पर ज़रूर लगाएं। कट वाला नोज़ल लगाकर घुटने की, गोडे की हाइट के मुताबिक आप नोज़ल को रख के सीधा हाथ रख के जो है वो स्प्रे करें। दाएं बाएं स्प्रे की नोज़ल को हिलाने से जो है वो इज्तनाब करें। इसी के साथ साथ दोस्तों अपने मेज़बान इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।